Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. तारीफ खुदा के भरे की. Yes, O Lord. God is so good all the time. तारीफ खुदा के भरे की. तारीफ खुदा के भरे की. Hallelujah. Church, आज मैं इसलिए ऑनलाइन हुआ हूँ कि लास्ट मंडे हमारी जो बाइबल क्लास थी उसमें वी सपोज टू डू रिकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड आवर मैसेज, लेकिन समहाउ वो कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से हम अपनी बाइबल क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और इमाल 20वें बाब पर हमने स्टडी की थी और लीडरशिप के बारे में हमने देखा था। तो मुझे काफ़ी कॉल्स आई और मैसेजेस आए कि पास्टर प्लीज़ अगर आपने रिकॉर्डिंग किया तो प्लीज़ हमें सेंड कर दें। तो जब रिकॉर्डिंग के लिए मैंने अपने जो रिकॉर्डिंग का जो आईटी इंचार्ज था मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा था पास्टर साहब सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। सो मैंने सोचा क्यों ना ये मैसेज जो है मैं अपनी फेसबुक फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ और खुदा के खादमों के साथ भी इस मैसेज को शेयर किया जाए। तो आज वक्त था कि मैं खुदा उनके कलाम को शेयर करूं। सो प्रेज द लॉर्ड। सो जितने लोग भी इस मैसेज को देख रहे हैं, अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पोस्ट को इस लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि जितने बाकी लोग इसको देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे वो बरकत पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा उनका कलाम पहुँचे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तारीफ़ खुदा के बरे की। सो प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा खुदा उनके कलाम को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा उनका कलाम पहुँचे। और आज हम ईमाल की किताब उसके 20वें बाब को देखेंगे। इससे पहले कि हम कलाम को शुरू करें आई एम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया। तारीफ़ खुदा के बरे की, तारीफ़ खुदा के बरे की। यस लॉर्ड। पाक रूह खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा हम तेरे नाम का इज़्ज़त और जलाल देते हैं। सारी बुजुर्गी, सारी प्रस्तिश, सजदे, जबी, हमद, तारीफ़, वडियाई खुदाम यसू तेरे लिए। आज शाम खुदाम जब मैं बोलता हूँ, जब मैं कलाम करता हूँ खुदावंद, तेरे कलाम की बातों को खुदावंद जब मैं खुदाम तेरे लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो खुदाम तेरे लोग बरकत पाएँ और कसरत के साथ बरकत पाएँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से पाक रूह खुदावंद देखने वालों पर और सुनने वालों पर खुदावंद तेरा फजल रहे। खुदावंद अंडरस्टैंडिंग दे के तेरे कलाम को सीखें, सुने, समझें, पढ़ें और उसको आगे दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो चर्च, आज जो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे गॉडली कवरिंग और गॉडली लीडरशिप के बारे में आज हम खुदावंद के कलाम को देखेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लिखें और आप बरकत पाएंगे आज के सरमन की वजह से। और ये ख़ास तौर पर जो लोग खिदमत में हैं उनके लिए ये मैसेज है। जो लोग खिदमत करना चाहते हैं या खिदमत में हैं या कलीसिया का भी रुकन है तो आज का जो मैसेज है वो सबको कवर करेगा। बॉडी ऑफ क्राइस्ट को कवर करेगा, लीडरशिप को कवरिंग करेगा, पास्टर और उसकी लाइफ को कवर करेगा। सो इट्स अ फुल पैकेज। हालेलुया। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड। आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने चर्च के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाएँ। सो चर्च, आज हम देखेंगे लीडरशिप के बारे में, गॉडली लीडरशिप के बारे में, और कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप एक्चुअली एक कवरिंग है। कवरिंग मीन्स किसी को ढांपना, किसी को अपनी पनाह में लेना, किसी को अपने सुपरविजन में लेना, किसी को अपनी केयरिंग में लेना और उसकी काउंसलिंग करना। बिब्लिकली हम इस कवरिंग को इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, इस वर्ड्स को इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। किसी की टेक केयर करना, किसी की काउंसलिंग करना, और कोई आपकी कवरिंग के नीचे है कोई। ओके, सो आज हम गॉडली लीडरशिप और के बारे में देखेंगे। लीडरशिप एक्चुअली एक कवरिंग है, जैसे मैंने पहले बताया, और कवरिंग है यानी ढांकना किसी चीज़ को अपनी पनाह में लेना, अपनी हिफाजत में लेना,
ताकि आप उसकी काउंसलिंग कर सकें, आप उसको बता सकें, आप उसको कांट और छांट सकें और उसकी रहनुमाई कर सकें, उसकी काउंसलिंग कर सकें। सो एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का बदन होते हुए या एक लीडर होते हुए, हमारी कवरिंग कौन है, हमारी लीडरशिप कहाँ से आती है? हमारी लीडरशिप और हमारी कवरिंग खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हमें हमें अपनी पनाह में रखता है और हमारी काउंसलिंग करता है। सो वर्ड ऑफ गॉड इज़ आवर कवरिंग। खुदा का कलाम हमारी कवरिंग करता है। नंबर 1, वर्ड ऑफ गॉड आवर कवरिंग। खुदा का कलाम जो है वो हमारी कवरिंग करता है। आमीन। ज़बूर 119 उसकी 9 आयत को हम देखेंगे। ज़बूर 119 उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे। आज का कलाम इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी, इसके हम रेफरेंस बाय रेफरेंस जाएंगे और मैं चाहता हूं कि हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करें ताकि जितने लोग इसको सुनते हैं वो आज शाम बरकत पाएं। प्रेज़ हालेलुया। ज़बूर 119 उसकी हम 9वीं आयत को देखेंगे। उसमें लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। सो नंबर 1 मैंने बताया था कि वर्ड ऑफ गॉड आवर कवरिंग। खुदा का कलाम हमारी कवरिंग करता है, हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। सो यहाँ पर बताया गया कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम को अपने दिल में रख के उस पर निगाह करके। आमीन। सो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रवशों को दुरुस्त करता है। सो इसीलिए वो हमारी कवरिंग है। आमीन। नंबर 2, होली स्पिरिट इज़ आवर कवरिंग। पाक रूह हमारा मददगार है, वो हमारी कवरिंग करता है, वो हमारी काउंसलिंग करता है। आमीन। इसके लिए हम चलेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत को हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 26वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस, मददगार जो हमारी कवरिंग है। मैंने बताया कि रूहुल कुदस हमारी कवरिंग है। पहले मैंने बताया कि खुदा का कलाम हमारी कवरिंग है, वो हमारी लीडरशिप है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी क़यादत करता है, वो हमें अपनी पनाह में लेता है। आमीन। फिर मैंने बताया कि होली स्पिरिट हमारी कवरिंग है, पाक रूह हमें कवर करता है। आमीन। तो यहाँ पर यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। रूहुल कुद्स हमारा टीचर है, वो हमें बताता है, वो हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है और कब किस जगह पर कौन से लफ्ज़ प्रोनाउंस करने हैं, किस जगह पर हमने क्या आंसर देना है। आमीन। सम टाइम कुछ लोग खुदा के कलाम को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, दे डिपेंड जस्ट ऑन होली स्पिरिट, और उनका ये मानना है कि मुझे किसी स्टडी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाइबल स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुदा उनके कलाम के मुताला करने की ज़रूरत नहीं है, पाक रूह मुझे मेरे साथ डायरेक्ट बात करेगा। इट्स गुड, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन सम टाइम जब हम ऐसा करते हैं तो हम वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। हम कई बार ऐसा करने से लोगों को मिसलीड कर सकते हैं और मिसगाइड कर सकते हैं। सो होली स्पिरिट की कवरिंग जो है, वी नो हाउ टू डील विद द होली स्पिरिट एंड हाउ टू handle this anointing. Hallelujah. And how to deal this covering. Amen. And how to practice this covering, the covering of Holy Spirit. कि हमें रूहुल कुदस की जो रहनुमाई है उसके साथ हमने कैसे ऑपरेट करना है। सम टाइम पीपल दे मोर फोकस ऑन ऑपरेटिंग द होली स्पिरिट एंड दे फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। हालेलुया। सो वी हैव टू बी बैलेंस और रिमेंबर कि पाक रूह हमारी कवरिंग है। आमीन। यूहन्ना 15 बाब की 26 आयत में भी
यही लिखा है। आइए हम देखते हैं उसको। 15 की 26 आयत में लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। आमीन। जो बाप की तरफ से आता है, जो बाप की तरफ से कवरिंग आती है, जो बाप की तरफ से क़यादत आती है, जो रहनुमाई आती है, पाक रूह हमारी कवरिंग है और वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी क़यादत करता है। चर्च, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 3, ग्रेस ऑफ गॉड आवर कवरिंग। ग्रेस ऑफ गॉड आवर कवरिंग। खुदा का फजल हमारी कवरिंग करता है। हालेलुया। खुदा का फजल, उसका करम, उसका उसका उसकी जो शफकत है वो हमें कवर कर लेता है। आमीन। उसका फजल हमें घेरे हुए है। इसी वजह से आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। देखें हालात कितने ख़राब हैं। मुल्क, शहर, गलियां, मोहल्ले, बाज़ार, हुकूमतें, गवर्नमेंट के ऑफिस, हर चीज़ बंद है। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन मैं और आप आज भी ज़िंदा हैं और उसके कलाम को सुनते और सुना रहे हैं। हम खिदमत कर रहे हैं। हमारी रूटीन वही है जैसे हम पहले करते थे इस लॉकडाउन के दिनों में भी। इसका मतलब है कि खुदावंद के फजल की कवरिंग मुझ पर और आप पर है। हालेलुया। उस उसका फजल हमें घेरे हुए है, उसकी कवरिंग हमें घेरे हुए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तारीफ हो खुदा के बरे की। सो वी आर इन द कवरिंग ऑफ होली स्पिरिट। नंबर 1, the word of God our covering. Number 2, Holy Spirit is our covering. Number 3, the grace of God is our covering. Hallelujah, तारीफ हो खुदा के बरे की। Thank you so much, Pastor Helvan John, to to be here. तारीफ हो खुदा के बरे की। So लीडरशिप के हवाले से मैं 7 पॉइंट जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पौलुस रसूल की ज़िंदगी में थे। 7 पॉइंट उसकी ज़िंदगी में से 7 हमने पहले कवर किए थे पिछली क्लास में, और 7 आज मैं और बयान करूंगा, और ये टोटल 14 पॉइंट हो जाएंगे हमारे बाइबल स्कूल के बच्चों के लिए। और रिक्वेस्ट थी कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं और भेजूं, क्योंकि हमारी लास्ट मंडे को रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और कुछ बच्चों ने वो पॉइंट्स नहीं लिखे थे, तो मैंने इसलिए चाहा कि मैं इसको लाइव जाकर जो है वो रिकॉर्ड करूं ताकि सब लोग देख सकें। थैंक यू सो मच। सो नंबर 1, पॉल एक टीचर प्रीचर था। आमीन। वो टीचिंग भी करता था, वो प्रीचिंग भी करता था। हालेलुया। और पास्टर की लाइफ में ये नंबर 1 होना चाहिए कि वो टीचिंग भी करता हो और वो प्रीचिंग भी करता हो। सम टाइम हम सिर्फ प्रीचिंग पर फोकस करते हैं। रटा रटाया मैसेज देख लिया, कहीं से सुन लिया और सुना लिया, लेकिन अगर कोई बात हमसे पूछ ले, कोई 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 न्यू बिलीवर आता है, वो हमसे पूछता है, तो शायद उसको देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, टीचिंग नहीं होती। सो खुदावंद यीशु मसीह का यही इरशाद आज़म था कि जाओ शागिर्द पैदा करो, शागिर्द बनाओ। तो शागिर्द पैदा करने के लिए पहले हमें शागिर्दियत में जाना पड़ेगा। शागिर्द बनाने के लिए हमें पहले शागिर्द बनना पड़ेगा। सो टीचिंग एंड प्रीचिंग के लिए पहले हमें टीचिंग एंड प्रीचिंग लेनी होगी, फिर हम आगे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सो वी हैव टू रिसीव फर्स्ट एंड डिलीवर। रिसीव एंड डिलीवर, ना हम रिसीव करते हैं और ना ही हम डिलीवर करते हैं आगे। आए इसके लिए एक रेफरेंस को देखते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। लिखा है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करे। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करे। अच्छा काम क्या है? मेरी नज़र में से अच्छा काम और है ही नहीं है कि हम यीशु को जाने और उसके कदमों में बैठे रहें और उसकी सुनते रहें और अपनी कहते रहें। हालेलुया। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्या ही खूब है कि उसके 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 घर का दरबार हो जाना। हालेलुया। उसके कदमों में बैठे रहना, उसकी सुनते रहना। हालेलुया। एक निगहबान को, एक टीचर और प्रीचर को क्या चाहिए? हमेशा अच्छे काम की ख्वाहिश करे। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शोहर परहेजगार होना चाहिए। आगे सारे वो उसकी डिटेल बताई गई है। सो एक टीचर और प्रीचर को, एक लीडर को, ही मस्ट नो हाउ टू
teach and preach. Hallelujah. You must know how to handle this ministry. Number 2, एक टीचर और एक प्रीचर और एक लीडर जो है उसे ओवरसीयर होना चाहिए, वो किसी का निगहबान हो। जैसे कि यही लफ्ज़ निगहबान का आया तो उसे इंग्लिश में ओवरसीयर कहते हैं, यानी कि किसी के निगरान या किसी की टेक केयर करने वाला, किसी की काउंसलिंग करने वाला, जिसके नीचे कुछ लोग हों। आइए इसके लिए एक रेफरेंस को देखते हैं, ईमाल की किताब उसका 20वां बाब। आज हम ईमाल 20वें बाब में से जितनी भी हम बातचीत करेंगे खुदा उनके कलाम में से, वो ईमाल 20वें बाब में से होगी। और अब तक मैंने जितने भी ईमाल की किताब में स्टडी की है, 20वां बाब के सबसे ज़्यादा मैंने इसको देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है जो मैंने लिखा हुआ है मेरे पास जो है। सो मेरा ईमान है कि आप सब लोग भी इसके वसीला से बरकत पाएंगे। ईमाल 20वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। अपनी और उस सारे गल्ला की निगहबानी करो जिसका रूहुल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। सो मैंने जैसे पहले बताया कि पलूस वाज ओवरसीयर, वो लोगों की गल्लाबानी करता था। वो 4 उसने दौरे किए जिसमें वो 7 बार मुख्तलिफ जगहों पर उन्हीं लोगों को मिलता था। आमीन। In a 4 different city he met 7 times the same group. Hallelujah. So वो निगहबानी कर रहा था लोगों की, देख रहा था कि क्या हो रहा है। एक पास्टर को भी, एक लीडर को जिसकी हम कवरिंग के नीचे हैं, या अगर कोई हमारी कवरिंग के नीचे है, ये दूसरा पॉइंट हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। निगहबान जो है उसे जागते रहना चाहिए। अगर निगहबान ही सो जाए तो फिर क्या होगा। आमीन। तारीफ खुदा के बरे की। गल्लाबानी करनी है हमने, जिसका रूहुल कुदस ने हमें एक लेवल दिया है। हमारे पास जो उसकी ज़िम्मेदारी है, हम उसको कैसे डील कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, क्या हम उसको एक जॉब की तरह समझ के कर रहे हैं कि ठीक है कर लीती, हो गया तो ठीक है, नहीं होया तो नो प्रॉब्लम। चर्च आंदा कोई तो ठीक है, नहीं आंदा तो ना सही, मैं होने का ठेका लिता है हर बारी इनू फ़ोन करा। नो, लिखा है बस अपनी और उस सारे गल्ला की, बस अपनी और उस सारे गल्ला की। सम टाइम हम सिर्फ गल्ला की, लोगों की फ़िक्र करते हैं, अपने बारे में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। हमारे बीवी बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली भी है। सम टाइम सिर्फ हम औरों को सिखाते रहते हैं और हम खुद की फैमिली की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। लोगों के हम निगरान होते हैं, लेकिन हमारे खुद घर में निगरानी नहीं हो रही होती। सो जस्ट रिमेंबर कि हमें किस तरह का निगहबान होना है, हमें किस तरह का लीडर होना है। आमीन। नंबर 3, पॉल was a builder of the church. वो जहाँ भी जाता वो चर्च वहाँ पर बिल्ड कर देता है। He built up the church. He built up the nations. Hallelujah. वो जहाँ भी जाता था वहाँ पर चर्च कायम कर देता था, वहाँ पर कलीसिया कायम कर देता था, वहाँ पर बीज गिरा देता था। मोहब्बत का बीज, कलाम का बीज, यीशु की मुनादी का बीज, यीशु की मुनादी करता था वो। आमीन। क्या हम ऐसा करते हैं कि हम जहाँ जाते हैं हम वहाँ पर हमारी लीडरशिप ऐसी है कि हम जहाँ भी जाएं हम यीशु की बात करें, यीशु की गवाही दें, बजाय कि अपनी पर्सनल गवाहियों के 2-2 3-3 घंटे हम अपनी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो यीशु की बात ना उसके कलाम की बात हम करते हैं, इधर उधर की बातें हम करके ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक। हालेलुया। सो आप जहाँ भी जाएं, यीशु की जब मुनादी होगी तब कलीसिया कायम होगी। जब यीशु की बात की जाएगी, जब उसके कलाम की बात की जाएगी, तब कलीसियाएं कायम होगी, तब लोग ईमान में मजबूत होंगे। आमीन। इसके लिए हम देखेंगे रेफरेंस कि पलूस जो था वो कलीसिया को कायम करने वाला था। इससे पहले हमने देखा है कि वो निगहबान था, और इससे पहले हमने देखा है कि वो एक टीचर और प्रीचर था। सो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वो कलीसियाओं को कायम करने वाला था। पहला करंथियों उसके 3 बाब में अगर देखते हैं तो हमें रेफरेंस मिल जाएगा। और उसके बाद अगर ईमाल
20 बाब की 32वीं आयत को देखें तो ये रेफरेंस हमें मिलता है। लिखा है, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सपोर्ट करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। ये उन लोगों के साथ बात कर रहा है कि अब मैं तुम्हें खुदा और उसके कलाम के सपोर्ट करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। ये अपने कलीसिया को वो एक दर्स दे रहा है, एक सबक दे रहा है कि मैं तो अब आगे जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें खुदावंद के फजल के और उसके कलाम के सपोर्ट कर देता हूँ। आमीन। क्या हम अपनी कलीसियों में आज ये प्रीच कर रहे हैं कि हम आपको खुदा के कलाम और उसके फजल के तख्त कर देते हैं? आमीन। हम फजल तो शायद प्रीच करते हों, लेकिन हम कलाम के सपुर्द किसी को नहीं करते। कलाम यानी कि सपुर्द, यानी कि खुदा उनका कलाम उनके अंदर डाल दें। आमीन। आज होता ऐसा है कि हम अपनी जो बातें हैं वो लोगों के अंदर डाल देते हैं। 10-15 मिनट हम मैसेज शेयर करते हैं, उसमें से 20-25 मिनट कोई इधर उधर की स्टोरी पकड़ के सुना देते हैं हम। ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अच्छा है, करना चाहिए, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जब हम किसी को खुदा के कलाम के सपुर्द कर देंगे और उसके फजल के सपुर्द कर देंगे, फिर ज़िंदगी और हालात चेंज होंगे। आमीन। तारीफ़ खुदा के बरे की। खुदा के कलाम के सपुर्द करना। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह न करूँ। लिखा है कि जब उसका कलाम नाजिल होता है तो हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। लिखा है वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। जब कलाम ही नहीं नाजिल होना, जब आपने कलाम ही नहीं प्रीच करना, जब आपने रेमा ही नहीं प्रीच करना, तो लोग कैसे चेंज हो जाएंगे? आमीन। तारीफ खुदा के बर्रे की। लोग कैसे बिल्डअप होंगे? लोग तभी बिल्डअप होंगे जब आसमान खुलेगा, और आसमान जब खुलेगा तो कलाम नाजिल होगा, और जब कलाम नाजिल होगा तो लोग बरकत पाएंगे, फिर लोग चेंज होंगे। शिफाएँ अगर शिफाएँ आप आज खुदावंद हमें डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए, शिफा की मिनिस्ट्री के लिए यूज़ करता है, तो मैंने देखा है लोग शिफा लेकर भूल जाते हैं, उसके बाद वापस नहीं आते। लेकिन जब हम कलाम को उनके अंदर डाल देंगे, वो कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। लिखा है कि बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उसे कभी ना भूले। आमीन। सो जब हम कलाम किसी के अंदर डाल देते हैं तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता। जब किसी की समझ में बात आ जाती है, वो कभी भी पीछे नहीं हटता यीशु से। आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है, लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड। बाइबल जो है वो खुदा है हमारा, क्योंकि उसके मुंह की बातें हैं। सो जब बाइबल बोलती है तो मतलब खुदा बोलता है। आमीन। सो कलीसियों को बिल्ड करने के लिए हमें कलाम प्रीच करना है, हमें तालीम देनी है। हालेलुया। नंबर 4, पलूस रसूल यीशु का सिपाही था। ही वॉज अ सोल्जर ऑफ जीसस। आमीन। क्या आज हम यीशु के सिपाही हैं? और सिपाही का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसने मुल्क का डिफेंस करना है, उसने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपनी कौम की हिफाजत करनी है। आज अगर हम यीशु के सिपाही हैं तो क्या हम अपनी कलीसिया की हिफाजत कर रहे हैं जो लोग खुदा ने हमें दिए हैं? क्या हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम अपने चर्चेस की हिफाजत कर रहे हैं जिस जिस जगह पर खुदा ने हमें रखा है? क्या हम उसको एक अच्छे सिपाही की तरह सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी खिदमत को, अपनी ड्यूटी को? फौजी का काम क्या होता है? गर्मी है, सर्दी है, धूप है, जो कुछ है, सीजन, आउट ऑफ सीजन, ही जस्ट स्टैंड फर्म। वो खड़ा रहता है ताकि अपने देश की, अपने वतन की हिफाजत करे चर्च। सो अगर हम यीशु के सिपाही हैं तो हमें भी खड़े रहना है मुसीबतों में, परेशानियों में। मुखालफत लोग आपकी करेंगे, लोग आपको इनू कड़ा कलाम सुनाना आता है। ओके, ये बड़ा आजकल मशहूर हो गया है। लोग आपकी मुखालफत करेंगे, लेकिन एक यीशु के सिपाही को जंग में खड़ा रहना है। बर्दाश्त करें मुसीबतों की, मुखालफत की बर्दाश्त करें और खड़े रहें, अपना काम करते रहें। आमीन। सिपाही को भी बहुत सारी मुसीबतों का जो है वो सामना करना पड़ता है। कई कई दिन मैंने सुना है कि उनको खाना भी वक्त पर नहीं मिलता, पहुंचता नहीं है खाना, लेकिन वो अपनी ड्यूटी ज़रूर देते हैं। आमीन। आए इसके लिए चंद रेफरेंस देखेंगे। एक अच्छे सिपाही की तरह, एक अच्छे सिपाही की जो खिदमत है, जो एक लीडर के शो करता है, जो एक लीडर को शो करता है हमारी ज़िंदगी में, इसके लिए हम चंद रेफरेंस को देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब की 3 आयत को हम देखेंगे। लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब की 3 आयत में लिखा है,
मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। आहा, कितनी खूबसूरत बात कही है। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। आज कितने लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं? जब दुख की बात आती है तो कहते हैं नहीं, दुख ना सहना पड़े, कुछ करना ना पड़े, इज्जत दौलत शोहरत गाड़ी बंगला, आज बड़ी सी मिनिस्ट्री हमें खुदा की तरफ से दे दे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, वी हैव टू गो थ्रू दिस ऑल ट्रबल टाइम। हमें मुसीबतों में से, परेशानियों में से गुजरना है, मुखालफत का सामना करना है। आमीन। एक अच्छे सिपाही की तरह हमने लड़ना है और हमने खड़े रहना है अपनी जंग में। आमीन। लिखा है मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपनी भर्ती करने वाले को खुश करे। सो हमें दुनिया के मामलों में नहीं फंसना है, हमने हमारी निगाह यीशु पर होनी चाहिए। आमीन। तारीफ हो खुदा के बरे की। चर्च, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मुझे फेवर दें, इस मैसेज को शेयर करते जाएं और अपनी फेसबुक पर इसको शेयर करें ताकि जितने लोग दूसरे इसको देखते हैं वो बरकत पाएं। आमीन। तारीफ हो खुदा के बरे की। पहला तिमोथियस 6 बाब की 12वीं आयत को हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है एक सिपाही के बारे में। पहला तिमोथियस 6 बाब की 12वीं आयत में क्या लिखा है जी? लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। आमीन। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। वी आर सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है चर्च। हालेलुया। अच्छे सिपाही की तरह में लड़ना है, ईमान में मजबूत रहना है। आमीन। खड़े रहना है तंगियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, दुखों में, भूख और प्यास में हमें खड़े रहना है और एक अच्छे सिपाही की तरह हमने लड़ना है। तारीफ हो खुदा के बरे की। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जिंदगी का ताज उसी का है। हालेलुया। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि मैं तेरी सारी मुसीबत से वाकिफ हूं। आमीन। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू क्या करता है। सो एक अच्छे सिपाही की तरह हमने लड़ना है यीशु के लिए। रिश्तेदारों से नहीं लड़ना, दोस्तों से नहीं लड़ना, मियाँ बीवी ने आपस में नहीं लड़ना, घर वालों के साथ नहीं लड़ना, चर्च के साथ नहीं लड़ना, दुश्मन के साथ मुकाबला करना है। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस 4 बाब की दूसरी आयत में क्या लिखा है हम देखते हैं। एक अच्छे सिपाही के लिए जो रेफरेंस हम देख रहे हैं वो क्या लिखा है जी? कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। कलाम की मुनादी कर वक्त और बेवक्त, दिन और रात, सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला न होने दे। हालेलुया। ये है एक अच्छे सिपाही की, ये है एक अच्छे लीडर की निशानी। प्रेज द लॉर्ड। कि सुबह को भी, शाम को भी, दोपहर को भी। दाऊद कहता, शाम सुबह दोपहरा वेले मैं फरियाद गुजारा, सुन लेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की। प्रेज द लॉर्ड। सो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा और छठा पॉइंट है प्रीचिंग एंड एवेंजलिज्म। एक पास्टर को, एक लीडर को प्रीचिंग और एवेंजलिज्म करनी है, जो कि पालूस रसूल करते थे। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस 4 बाब की दूसरी आयत को ही हम देखेंगे। लिखा है, हर तरह के तहम्मुल और तलीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। समझा दे। क्या हमने कभी खुदा उनके कलाम को किसी को पर्सनली बैठकर समझाया है? यहाँ सिर्फ हम संडे के संडे प्रीचिंग करते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता यार, ओके मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ, दिस एंड दैट। लिखा समझा दे और मलामत और नसीहत कर। हर तरह से कोई कसर ना रखो खुदा उनके कलाम को सुनाने की, ताकि जितने लोग इसको सुनते हैं वो बरकत पाएं। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी काउंसलिंग से, आपके एक छोटे से उसके साथ बातचीत करने से वो शख्स की जिंदगी तब्दील हो जाए चर्च। हालेलुया। सो नंबर 7 जो एक पास्टर की और एक निगहबान की ज़िंदगी में होना चाहिए, जो हमारे लीडर्स की ज़िंदगी में होना चाहिए, वर्किंग सर्वेंट, टेंट मेकर। सम टाइम हम एक्सक्यूज़ करते हैं
हम सिर्फ मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, हम जॉब नहीं करना चाहते। सो चर्च, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ उन पास्टर और लीडर्स को, कलीसिया के मेंबर्स को, कि हम लीडर्स को जॉब करनी है, बिजनेस करना है, ताकि हमारे पास रुपया पैसा हो, ताकि हम रुपये पैसे से यीशु की खिदमत कर सकें, इंजील की मुनादी कर सकें। आमीन। जैसे पौलुस रसूल करता था, ही वाज अ टेंट मेकर। तारीफ हो खुदा के बड़े की, हालेलुया। सो ये थे 7 पॉइंट, लेकिन इससे आगे भी हम चलते हैं, जो कि 3 पॉइंट और है, और उन 3 पॉइंट से भी आगे हम निकलेंगे। उनमें से बहुत सारी चीज़ें हम आज शाम हम सीखने को हमें मिलेंगी। तारीफ हो खुदा के बड़े की। लीडरशिप रिलेशनशिप विद गॉड, अ लीडर रिलेशनशिप विद गॉड, कि एक लीडर का खुदा के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। अ लीडर रिलेशनशिप विद गॉड, एक लीडर का, एक निगहबान का, एक पास्टर का, एक एवेंजलिस्ट का, एक टीचिंग और प्रीचिंग करने वाले का, एक जो अपने दिल में बोझ रखता है खिदमत का, उसका खुदा के साथ लिंक कैसा होना चाहिए, उसका खुदा के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। आज हम इसको देखेंगे। नंबर 1, ही मस्ट सर्व द लॉर्ड। ही मस्ट सर्व द लॉर्ड, उसे खुदा की खिदमत करनी है, और खुदा की खिदमत जब करनी है तो हमें उसके चर्च की, उसके लोगों की भी हमें खिदमत करनी है। आमीन। हमें उसकी कलीसिया की भी खिदमत करनी है। तारीफ खुदा के बर्रे की। इमाल 20 बाब की 19वीं आयत में इसका रेफरेंस हमें मिलेगा। इमाल 20 की 19 आयत को हम देखेंगे। यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर, और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई। यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर खिदमत करनी है हमने, और आजमाइशों से, और कमाल दनाई से, और कमाल फरोतनी से। फरोतन, बिल्कुल आजिज, खाकसार, कोई घमंड, कोई तकब्बर, कोई ऊंची बात नहीं होनी चाहिए लीडर्स में। ना सिर्फ लीडर्स में, कलीसिया में भी, एक आम शख्स में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी हम्बल, हालेलुया, इन फ्रंट ऑफ गॉड, खुदा के हजूर में। यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर। ये है एक खादम और एक टीचर और प्रीचर की जिम्मेदारी, कि वो खिदमत करने वाला, आंसुओं के साथ दुआ करने वाला। फिर ज़िंदगी और हालात बदल जाएंगे, फिर आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी कलीसिया वैसी नहीं रहेगी, फिर बदल जाएंगे। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। आमीन। इमाल 13वें बाब की पहली आयत में भी हमें यही वाक़या मिलता है खिदमत करने का। हालेलुया। सो नंबर 2, a leader must ready to listen the word of God, the voice of God। एक लीडर को हमेशा चाहिए कि वो हमेशा खुदा की आवाज़ को सुनने वाला हो। जैसा कि पहला सैमुएल 3 बाब उसकी पहली आयत में हमें सैमुएल का जिक्र मिलता है, सैमुएल नबी का जिक्र मिलता है कि खुदावंद उसे पुकारता है और एलियू से कहता है कि अब जब तुझे आवाज़ आए तो तूने क्या करना है। सो वी मस्ट हैव टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। हमें खुदावंद की आवाज़ को सुनना है, और वी हैव टू रिकग्नाइज कि व्हाट काइंड ऑफ वॉइस इज दिस, कि ये कौन सी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। आमीन। हमें खुदा की आवाज़ सुनने वाला होना चाहिए। खुदा की आवाज़ क्या है? खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद की आवाज़ शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसके नाम का लिहाज रखते हैं। खुदावंद का कलाम उसकी आवाज़ है, उसके दिल की आवाज़ है, खुदा के दिल की बातें हैं उसका कलाम, बाइबल। हालेलुया। सो एक टीचर को खुदा की आवाज़ और खुदा के कलाम की आवाज़ सुनने वाला होना चाहिए। आमीन। और कलीसिया को खुदा की आवाज़ सुनने वाला होना चाहिए। नंबर 3, हमें हर वक्त माफ़ी मांगते रहना चाहिए। एक नई थिंकिंग डेवलप करनी है हमने, नया माइंड हमारा होना चाहिए। अपने लिए माफ़ी मांगते रहें। अयूब नबी के बारे में लिखा है कि वो हर रोज़ कुर्बानी चढ़ाता था और अपने बच्चों के लिए दुआएं खैर करता था। एक लीडर और एक पास्टर होने के नाते हमें अपनी कलीसिया के बिहाफ पर हर वक्त यीशु के हजूर में रहना है, माफ़ी मांगते रहना है, और उसके फजल को क्लेम करना है अपनी ज़िंदगी पर। खुदा मैं तेरे फजल को क्लेम करता हूँ।
आमीन। नंबर 4, एक लीडर और एक पास्टरशिप का यीशु पर ईमान होना चाहिए। हैव फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट। कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, यीशु पर हमारा पुख्ता फेथ, पुख्ता ईमान होना चाहिए। आमीन। पौलुस रसूल का फेथ कठिन से कठिन हालातों में भी यीशु पर था। वो जहाज में था, जहाज डूबने के करीब था, जहाज टूट भी जाता है तो वो बच निकलता है क्योंकि उसका ईमान यीशु पर था। आमीन। हमारा ईमान यीशु पर होना चाहिए। तकरीबन 9 लोगों के सामने उसको पेश किया गया तो उसका ईमान था कि खुदा मुझे यहाँ से रहाई देगा। आमीन। नंबर 5, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है और सीखने वाला पॉइंट है ये। हम रूह में बंधे हुए होने चाहिए। एक लीडर को रूह में बंधा होना चाहिए, रूह के साथ उसकी वाबस्तगी होनी चाहिए। ही मस्ट बाइंड इन द स्पिरिट। हम रूह से मामूर होने चाहिए। कलीसिया रूह से मामूर होनी चाहिए, पास्टर रूह से मामूर होना चाहिए, उसके कलाम से मामूर होना चाहिए, अकल और दनाई से मामूर होना चाहिए। आमीन। खुदा के कलाम से, उसकी रूह से मामूर होना चाहिए। इमाल 20 बाब की 22वीं आयत को देखेंगे कि एक पास्टर को रूह से मामूर होना चाहिए। इमाल 20 की 22वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है जी, और अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि देखो मैं रूह में बंधा हुआ। क्या हम रूह में बंधे हुए हैं? रूह में बंधे हुए होने से क्या मुराद है? कि पाक रूह हमारे साथ बातचीत करे और हम उसको फॉलो करें। हर बात जो पाक रूह हमारे साथ करता है उसको फॉलो करना, ये है रूह में बंधे हुए होना। आप और रूह एक हों, ये है रूह में बंधे हुए होना। ये ना हो कि खुदावंद आपको कहे कि नैनमा को जाना है, आप तरसीस को जा रहे हैं, तरसीस को जाना है, आप नैनमा को जा रहे हैं। ऑपोजिट नहीं होना, एक होना है। वन इन द स्पिरिट, इन द माइंड, एक होना है। हमें एक ख्याल होना है रूह के साथ। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा बाप और मैं एक हैं, इसी तरह हमें भी रूह में एक होना चाहिए। आमीन। A pastor or leader or church must be one in the spirit and he must bind in the spirit. Hallelujah. वो रूह में बंधे हुए होने चाहिए लोग। नंबर 6, होली स्पिरिट बाइंड अस। पहले नंबर पे ये हमने देखा है, 6वां जो पॉइंट था वो ये था कि रूह हम में बंधा होना चाहिए। रूह हम में बंधा होना चाहिए। यीशु तो मेरी बेतकादी का इलाज कर दे, एक शख्स ने ऐसे कहा। ओके, सो रूह हमें बंधा होना चाहिए। पाक रूह को अपने यीशु के सुपुर्द कर दें, अपने आप को यीशु के सुपुर्द कर दें, पाक रूह के सुपुर्द कर दें। हालेलुया। पाक रूह के सुपुर्द कर दें, ये है उसमें बंधे बना। और जो नंबर 7 है वो है जी, होली स्पिरिट। हम रूह में बंधे हुए होने चाहिए। हम रूह में बंधे हुए होने चाहिए और रूह हम में बंधा होना चाहिए। आमीन। इमाल 20 बाब की 23वीं आयत में क्या लिखा है? सिवाय इसके कि रूहुल कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। रूहुल कुदस गवाही देकर मुझसे कहता है, जोर दिया गया रूहुल कुदस पर। पहले नंबर पर वो कह रहा है कि मैं रूह में बंधा हुआ हूं और रूहुल कुदस उससे बातें कर रहा है। हालेलुया। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो हमें रूहुल कुदस में कायम रहना है। आमीन। रूहुल कुदस को इनवाइट करना है कि वो हमें रहे और हमने उसको इनवाइट करना है कि हम उसके साथ चलें या उसके साथ रहें। आमीन। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अगर आप रूहुल कुदस से मामूर हैं, नथिंग कैन स्टॉप यू। दुनिया की कोई चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर सकती। दुनिया के हालात आपको रोक नहीं सकते। मुसीबतें, परेशानियां आपको रोक नहीं सकते, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आमीन। इमाल 20 बाब की 24वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं। यानी कि कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती, किसी चीज़ की
कोई वैल्यू नहीं है हमारी नज़र में। और वैल्यू किस चीज़ की है? यीशु की और उसके कलाम की। आमीन। यीशु के कलाम की वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में, और आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट है जी द विल ऑफ गॉड। हमने खुदा की मर्जी को जानना है चर्च। जब हम खिदमत में होते हैं, वी मस्ट नो द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। 20 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। खुदा की मर्जी को हमने जानना है। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा क्या तू चाहता है मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं या मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊं? खुदा क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बाइबल स्कूल में जाऊं? खुदा क्या आप चाहते हैं मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर दूं? खुदा क्या आप चाहते हैं मैं ये नया बिजनेस स्टार्ट कर लूं? क्या कभी हमने खुदावन से पूछा है? क्या कभी हमने खुदावन से बातचीत की है? खुदा तू क्या चाहता है मैं उससे शादी करूं? खुदा आप क्या चाहते हैं मेरी ज़िंदगी के लिए? ये फैसला कैसा होगा चर्च? हमने खुदावंद की मर्ज़ी को जानना है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्ज़ी को जाना। उसने कहा है बाप फिर भी मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। वी नो द विल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, कि खुदावंद का प्लान हमारी ज़िंदगी में क्या है, उसके क्या इरादे हैं हमारी ज़िंदगी में। समटाइम हम अपना प्लान उसके सामने बड़े अच्छे तरीके के साथ पेश करते हैं। खुदावंद जे मैं इंज करा तो इंज हो जाएगा, इंज करा तो इंज हो जाएगा। नो, लेट हिम डील योर लाइफ, लेट हिम हैंडल यू, नॉट हैंडल योर सेल्फ। डोंट लेट हैंडल योर सेल्फ। अपने आप को खुद ही लीड मत करते जाएं। खुदा की कुदरत को, उसके फजल को मौका दें, उसके कलाम को मौका दें कि वो आपकी रहनुमाई करें, उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में रिवील होने दें। आमीन। तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की। उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में जानिए, खुदा उनकी क्या मर्जी है। आमीन। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम खिदमत में होते हैं तो पाक रूह हमारी टेक केयर करता है, वो हमारा निगहबान होता है। आमीन। जब हम कुछ भी करते हैं, कोई काम भी करते हैं, तो पाक यही मान रखें कि खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, वो हमारी टेक केयर करेगा, वो हमारी निगहबानी करेगा चर्च। आमीन। वो हमारी टेक केयर करने वाला है। इमाल 20 बाब की 28वीं आयत में देखते हैं हम क्या लिखा है, बस अपनी और सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। अपनी और सारे गल्ला की। सो पाक रूह हमारा निगहबान है चर्च। हालेलुया। पाक रूह मेरा और आपका निगहबान है। पाक रूह मेरी और आपकी टेक केयर करने वाला है। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की। चर्च मैं फिर से कहूँगा, जितने लोग इसको देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करते जाएं। जितने लोगों ने नए जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर करते जाइएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। रामिश प्लीज़ शेयर इट, जाहिद प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच। हाँ, हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की। सो पाकरू हमारा निगहबान है। आमीन। 28वीं आयत में हमने देखा है, इमाल 20 बाब की 28वीं आयत में पाकरू हमारी टेक केयर करता है। खुदा हमारे, देख वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। खुदा उनसे डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमाजन होते हैं। आमीन। सो पाक रूह हमारी मदद करता है। हालेलुया। पाक रूह में संभाले रखता है। देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों में खोद रखी है। सो वी आर इन द हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदावंद हमारा मददगार है। इसराइल का खुदा हमारे छुपने की जगह है। इसराइल का खुदा मेरी और आपकी निजात का बानी है। इसराइल का खुदा मेरी और आपकी निजात का सिंह है। वो मेरा और आपका ऊंचा बुर्ज है। वो मेरे और आपके छिपने की जगह है। वो मेरी और आपकी जान का लंगर है। उसने मेरी खातिर और आपकी खातिर फिदिया दिया है। उसने हम सबको खरीद लिया है। एंड चर्च लेट मी टेल यू कि हम सब की एक ही प्राइज अदा की गई है और इसलिए वो हमारा निगहबान है। आमीन। पाकरू हमारा निगहबान है। यीशु हमारा निगहबान है। पाकरू मेरा रखवाला है। मेरा मददगार कितना आला है। बहुत खूबसूरत गीत है ये। हालेलुया। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। बेशुमार गीत हैं। हम गीतों को सुनकर अपनी रूह को मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं। हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है जब हम ऐसी बातों को करते हैं और सुनते हैं, ऐसी वर्शिप को सुनते हैं कि पाकरू मेरे साथ है। हालेलुया।
पाकरू हमारा निगहबान है, वो हमारी कलीसिया का, वो हमारे चर्च का, वो हमारी बेटी और बेटे का, जिसके हालात नाजुक हैं, उनका रखवाला है। हालेलुया। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। हालेलुया, कितने खूबसूरत है। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला, मेरे और आपका जो हिस्सा है उसका यीशु रखवाला है। हालेलुया, तारीफ हो खुदा की बरकत की। चर्च हम खरीदे गए हैं। We have been purchased by the blood of Christ. Hallelujah. हमें खरीदा गया है और हम सब की एक ही प्राइस है। जितना खून मेरे लिए बहा है उतना ही भाई रामेश के लिए, भाई जाहिद के लिए बहा है। यीशु का we are equal in the sight of God. हम सब एक हैं खुदा की नज़र में। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, कोई गोरा और कोई काला नहीं है। यीशु की नज़र में हम सब के ऊपर जो प्राइस टैग लगी है ना, वो एक ही है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइस उसके ऊपर मुख्तलिफ लिखी होती है, लेकिन हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी कदर है, वो यीशु की नज़र में एक ही है। हालेलुया। हम सब एक ही खून से ख़रीदे गए हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमारी प्राइस एक ही है चर्च। हालेलुया। और वो है यीशु का लहू, जिससे हम आज़ाद हुए हैं, जिससे मुखलसी रहाई हमें मिलती है। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। प्रेज द लॉर्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है जी, वो है जी अ पास्टर, अ लीडर और एक निगहबान को और एक कलीसिया को ऑलवेज ही मस्ट रिसीव फर्स्ट एंड डिलीवर लेटर, कि उससे पहले रिसीव करना है खुदा का कलाम और फिर डिलीवर करना है। इमाल 20 बाब की 28वीं आयत में लिखा है कि अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। आमीन। अपनी और कलीसिया की गलाबानी करनी है। सो गलाबानी करने के लिए हमें लोगों को डिलीवर करना है, कुछ हमें लोगों को कुछ देना है। जब आप वही पुरानी बातें वही बार 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 गुनाह पर मोजज़ात पर 3 और 4 टॉपिक हैं, उस पर मैसेज देते जाएंगे, एक वक्त आएगा द पीपल, द कांग्रीगेशन विल बी फेड अप। अगर आप नई चीज़ नहीं सिखाएंगे लोगों को, जितना ज़्यादा आप गुनाह पर प्रीच करेंगे, लोग ज़्यादा ही गुनाह की तरफ उनका माइंड जो है वो बढ़ता जाएगा। आमीन। प्रीच द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। फजल की मुनादी करें। हालेलुया। बट डोंट टेक इट लाइक, इसका भी एडवांटेज ना लें जब हम फजल की मुनादी करते हैं। कुछ लोग इसको इजी लेते हैं। हालेलुया। सो we have to receive first and deliver later. हमें रिसीव करना है ताकि हम डिलीवर कर सकें। कितने लोग हैं जो दुआ से पहले दुआ करते हैं? बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। कितने लोग हैं जो दुआ से पहले दुआ करते हैं कि मैं कुछ रिसीव करूं और फिर मैं डिलीवर करूं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए, कितने लोग हैं जब वो हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए या डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए जब जाते हैं तो वो पहले दुआ में झुकते हैं, रोज़ों में झुकते हैं, ताकि वो पहले रिसीव करें और उसके बाद डिलीवर करें। चर्च, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो कोशिश करें पर्सनली टाइम स्पेंड करें खुदा के साथ। खुदा यीशु मसीह पहाड़ों पर चले जाते थे टाइम स्पेंड करने के लिए। आमीन। ताकि वो अपने बाप से रिसीव करे और फिर डिलीवर करें। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। सो नेक्स्ट है जी, हमें अपने आप को खुदा के कलाम के सुपुर्द करना है। हमें अपने आप को खुदा के कलाम के सुपुर्द करना है। इमाल 20 बाब की 32वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है जी, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ। हमें अपने आप को खुदा के कलाम के सुपुर्द कर देना है। खादम का काम है प्रीच कर दे, एक बार कलाम सुना दे और उसके बाद दुआ करे कि खुदा अब आगे तेरा काम है।
डोंट पर्सनली किसी को इतना फोर्स कर दें, तू इंज नहीं करता, तू एम ही करना है, तू नशई है, तू तू ये है, तू वो है, तू आप ये करते हो, वो करते हो। हम उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट संडे वो बंदा चर्च नहीं आता, यार है कि मेरे मगर पै गया, ठीक है, वो बंदा फैडअप हो जाता है, वो चर्च ही नहीं आता, चर्च ही छोड़ देता है। तो मेरे से सारा कलाम सुना देता है। यार कलाम सुनाना है, लेकिन उसको खुदा के कलाम के सुपुर्द कर देना है हमने। आमीन। खुदा के ऊपर छोड़ देना है। आमीन। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुम्मा कहाँ से आएगी? आप उसकी मदद जो है वो इसराइल के खुदा की तरफ से आएगी, उसके सुपुर्द। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ। सो प्रैक्टिस इट। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द वर्ड ऑफ गॉड और ग्रेस। वर्ड ऑफ गॉड और ग्रेस। क्या आप फजल की प्रीचिंग कर रहे हैं या शरीयत की मुनादी कर रहे हैं? तू इंज करेगा तो तेनू बरकत मिलनी है, आप दे यकीन दोगे आपको फिर बरकत मिलेगी। नो डाउट ऐसा होता है। आप ऐसा करोगे तो आपको बरकत मिलेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम खुदा के कलाम को जो बड़े बड़े क्या उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसे अंदाज से बयान कर रहे हैं कि जैसे हम खुदा के फजल को पीछे छोड़ रहे हैं। आमीन। हम फ्री में, मुफ्त में हमें सब कुछ मिला है, मुफ्त में हम रासबाज ठहरे हैं। सो इसकी बजाय कि आप शरीयत की बातों पर लोगों को ज़्यादा करें, बड़े बड़े उसके प्रीचिंग करें बड़े जोश और जज्बे के साथ, और लोगों को आमादा करें कि उन्हें ऐसे करना ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप फजल की, खुदा के कलाम की मुनादी करें। आमीन। तारीफ हो खुदा के बरे की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नेक्स्ट है जी, एक खादम का कलीसिया के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए? अ पास्टर और अ लीडर और कलीसिया का आपस में कैसा रिश्ता होना चाहिए? फिर वही आयत मैं आपको कहूँगा कि इसको रिपीट करें। 19वीं आयत को हम देखते हैं। पास्टर का और चर्च का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? A relationship to the body of Christ. A relationship to the body of Christ. हमारा चर्च के साथ और चर्च की कलीसिया के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, कैसा ताल्लुक होना चाहिए? एक पास्टर और लीडर का, एक निगहबान का चर्च के लोगों के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए? आमीन। इसको हम देखेंगे इमाल 20 बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि उसने चंद कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। उसने कलीसिया के, पौलुस रसूल ने कलीसिया के चंद बुजुर्गों को बुलाया और अपना मुद्दा उनके सामने पेश किया। आमीन। कितने लीडर और कितने पास्टर हैं जो कलीसिया के बुजुर्गों को अहमियत देते हैं। आमीन। और वो बुजुर्ग जो वाकई बुजुर्ग हैं, जो वाकई आपके खुदावन की तरफ से उन्हें अकल और फहम और दनाई बख्शा गया है। हालेलुया। सलाहकारों की कसरत में सलामती है। आमीन। सो बुजुर्ग भी ऐसे होने चाहिए जो खुदावन की तरफ से चुने हुए हों। हालेलुया। सो हमारा कलीसिया के साथ एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए। और जो मेन इसका पॉइंट है वो है लीडर रिलेशनशिप टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लीडर रिलेशनशिप टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कलीसिया के साथ उसका कैसा लिंक होना चाहिए। हालेलुया। एक पास्टर का, एक लीडर का कैसा लिंक होना चाहिए। सो नंबर 2 है, पहले नंबर पर हमने देखा कि वो कलीसिया के साथ मेल मिलाप रखता हो। दूसरे नंबर पर है कि एक पास्टर की जो लाइफ है एक रोल मॉडल होनी चाहिए अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। लाइफ स्टाइल। इमाल 20 बाब की 18वीं आयत में हम इसको देखते हैं कि लिखा है कि तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से कि मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, कि हम किस तरह से रहते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, लोगों के साथ बातचीत करने का, चर्च के लोगों के साथ हमारा बिहेव कैसा है, या लोगों का हमारे साथ बिहेव कैसा है। आमीन। सो पास्टर और लीडर का बिहेव बड़ा इम्पोर्टेंट है चर्च लाइफ में, मिनिस्ट्री में। एक पास्टर का रोल कैसा होना चाहिए कलीसिया के साथ। आमीन।
और एक पास्टर को फिर कभी हिम्मत नहीं हारनी, पीछे नहीं हटना। लोग बातें करते हैं, लोग आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ बोल देते हैं, लेकिन आपने उनको निगलेक्ट करना है। आपने अपनी अपनी आंखें, अपना फोकस यीशु के कलाम पर रखना है। इमाल 20 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थी उनके बयान करने और ऐलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। आमीन, कभी ना झिझका। कितने लोग हैं जो खुदा उनके कलाम से शर्माते हैं, कितने लोग हैं दे shy from the word of God. The book of Acts chapter 20 verse 20 says कि don't be shy, कभी भी पीछे मत रहें, to share the gospel, to share the word of God, खुदा उनके कलाम का ऐलान करने के, ऐलान करें, घर घर सिखाने में, उसके कलाम की मुनादी करने में, अंजील की मुनादी करने में, यीशु के बारे में बताने में कभी भी हिम्मत मत हारें। लोगों को बताएं, कायल करें लोगों को, जहां तक हो सकता है टीचिंग एंड प्रीचिंग करें लोगों की, जहां तक हो सकता है लोगों की काउंसलिंग करें। आमीन, हालेलुया। जहां तक पॉसिबल है इंजील की मुनादी करें चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो नंबर 4 है जी, एक अच्छे लीडर को जान भी देना पड़ सकती है, कठिन और मुश्किल काम भी करने पड़ सकते हैं कलीसिया के लिए, एंड वी हैव टू बी रेडी। आमीन। नंबर 5, कलीसिया जो है वो यीशु के खून से पाक और साफ की गई है। इमाल 20 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमी के खून से पाक, कि सब आदमियों के खून से पाक हूं, सब आदमियों के खून से पाक हूं। हालेलुया। और हम यीशु के खून से पाक किए गए हैं। लेकिन क्या किसी और की गर्दन का खून तो आप पर नहीं है, कोई इल्ज़ाम तो नहीं है आप पर। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूँ कि सब आदमियों के खून से पाक हूँ, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका, कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने किसी का इल्ज़ाम नहीं, कोई मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। आमीन, बेदाग हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड, नो एक्सक्यूजेस। प्रेज, हालेलुया। पास्टर और कलीसिया मिलकर एक दूसरे को बिल्ड करते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं। हालेलुया। और नंबर 7 है जी, क्या हम अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में शागिर्द पैदा कर रहे हैं, डिसाइपल बना रहे हैं हम अपने चर्च में? क्योंकि हमने जो मेन इसका पॉइंट है वो देखा है कि पास्टर और अ लीडर रिलेशनशिप टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी चर्च के साथ, कलीसिया के साथ एक लीडर का, एक रहनुमा का किरदार या लिंक या रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो उसमें ये है जी एक पॉइंट कि क्या हम लीडर पैदा कर रहे हैं अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, क्या हम शागिर्द बना रहे हैं? नो। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी मिनिस्ट्री में शागिर्द नहीं है, अगर आपके चर्च में शागिर्द नहीं है, शागिर्दियत नहीं है, तो सूनर और लेटर हो सकता है वी हैव टू क्लोज सो सून। अगर आपकी कलीसिया में शागिर्द नहीं है तो इसका मतलब है कलीसिया बांझ है, कलीसिया मिशनरी सेंड नहीं कर रहा, लोगों को सेंड नहीं कर रहा, खादम पैदा नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ है। आमीन। नंबर 8, लीडर और पास्टर को दिन रात मेहनत करनी है। आमीन। इमाल 20 बाब की 31वीं आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैंने 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। हालेलुया। हर एक को समझाने से बाज ना आया। रात दिन, रात दिन। क्या एज अ पास्टर, एज अ लीडर हम दुआ कर रहे हैं लोगों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, रोज़ों के साथ रो रो कर हम दुआ कर रहे हैं? ऐसा नहीं है तो आज आए चर्च हम ऐलान करें, आए आज हम क्लेम करें, आए जस्ट से टू
से सॉरी टू गॉड कि खुदावंद आज मैं तेरे सामने आता हूँ, मैं अपनी कलीसिया के लिए, मैं अपने चर्च के लिए दुआओं और रोज़े में तेरे हजूर में झुक जाऊँगा खुदावंद, ताकि मेरे लोग, ताकि हमारा ख़ानदान, हमारा चर्च तरक्की करे और लोग बरकत पाएँ आपके वसीला से, आपकी दुआओं से लोग आज़ाद हों, लोग कलाम को समझें, लोग कलाम को रिसीव करें अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। इमाल 20 की 32वीं आयत में क्या लिखा है कि कलीसिया खुदा की मिरास है। आमीन। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सपोर्ट करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मकदसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, खुदा की मिरास है। हम खुदा के लोग हैं। हम मिरास वो होती है जिस पर आपका कब्जा हो, जो आपको अपने आबा अजदाद से मिलती है। हालेलुया। और हमारे ऊपर रुल कुदस का कब्जा है। हमें बरकत मिरास में दी गई है। अब्राहम, इसहाक और याकूब की बरकतों में से खुदा हमें बरकत देता है। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बड़े की। प्रेज द लॉर्ड। और नेक्स्ट नंबर 10 है, 10वां पॉइंट है जी, अ पास्टर और अ लीडर मस्ट सपोर्ट टू द वीक। जिस्मानी तौर पर अगर वो वीक हैं या रूहानी तौर पर अगर वो वीक हैं, एक पास्टर और एक लीडर को, एक एवेंजलिस्ट को चाहिए कि वो अपने लोगों को उठा खड़ा करे, उनको तकवीत दे, उनकी रहनुमाई करे, उन्हें हौसला दे, उन्हें तसल्ली दे, उन्हें ये मेक श्योर कराए कि मैं आपके साथ हूँ, खुदा का कलाम आपके साथ है, चर्च आपके साथ है, डोंट बी वरी, हालेलुया, परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। इमाल की किताब 20 बाब उसकी 35वीं आयत में ये हमको मिल जाएगी। लिखा है, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि किस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना है। हमने कमज़ोरों को संभालना है। इमाल 20 बाब की 35वीं आयत में लिखा है कि मैंने तुम्हें सब बातें करके दिखा दी कि किस तरह से कमज़ोरों को संभालना है। और क्या आज हम कमज़ोर जो लोग हैं, हमारे चर्च में जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर बहन और भाई हैं, खुदा के कलाम में कमज़ोर हैं, वैसे कमज़ोर नहीं, अगर वो भी कमज़ोर है तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। हालेलुया। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अगर जो स्पिरिचुअली तौर पर कमज़ोर हैं, उन्हें यीशु के पास ले जाएं आप। हालेलुया। उन्हें अपने पास्टर के पास ले जाएं और उसको सपोर्ट करें, उसको उठा खड़ा करें। हालेलुया। ताकि लोग बरकत पाएं, कमज़ोरों को सहारा दें आप। हालेलुया। लोगों को उठा खड़ा करें। सो अ पास्टर, अ लीडर मस्ट सपोर्ट टू द वीकर पर्सन, जो गिरे हुए हैं, जो गुनाह में गिरे हुए हैं। वी हैव टू हेल्प द पुअर पीपल, वी हैव टू help and let them help to stand। हमें उनकी मदद करनी है कि वो भी अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं ए डिग्गा ही रहे थे, सही है, मैनू इन्हें की करना है, बाद उठ गया तो मेरे खिलाफ ही हो जाएगा। हालेलुया। डोंट बी थिंक लाइक दैट, जस्ट हेल्प। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट है जी, अ लीडर रिलेशनशिप टू द वर्ड ऑफ गॉड। अ लीडर रिलेशनशिप टू द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के खादम का उसके कलाम के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। एक पास्टर का, एक लीडर का, एक एवेंजलिस्ट का जो खिदमत करते हैं, उसका खुदा के कलाम के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। चर्च, जितने लोग इसको देख रहे हैं, प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इसको शेयर करते जाएं अपने फेसबुक पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को सुने और बरकत पाएँ। एंड दिस मैसेज इज़ स्पेशली फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो खिदमत में हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है ये, बहुत ज़बरदस्त एक सीरीज़ है जो कि हमारे बाइबल क्लास की है और मैं इसके ऊपर प्रीच कर रहा हूँ। हालेलुया, तारीफ़ हो खुदा के बरे की। सो एक पास्टर का, एक लीडरशिप का वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। हाउ प्योर एंड how we can make a good relationship with the word of God. Hallelujah. How can we strengthen our relationship with the word of God? आमीन। हमारा खुदा के कलाम के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। इमाल 20 बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि वो हर जगह पर खुदा के कलाम की मुनादी करते थे शागिर्द। हालेलुया। हर जगह पर खुदा के कलाम की मुनादी करते थे। सो एक पास्टर को हर जगह पर खुदा के कलाम की मुनादी करना चाहिए। ये है एक अच्छा रिश्ता खुदा के कलाम के साथ आपका। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट है जी, गॉस्पल ऑफ ग्रेस। इमाल 20 बाब की 24वीं आयत में लिखा है, हम देखते हैं जी क्या लिखा है वहाँ पर। यस, लिखा है जी, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता,
कि उसकी कुछ कदर करूं मुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदा यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं, फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। कितने लोग हैं जो इस कलाम की गवाही देते हैं कि ये कलाम सच्चा है, ये कलाम ला तब्दील है, ये बदला नहीं है, बल्कि जब लोग इसको पढ़ते हैं तो ये लोगों को बदल के रख देता है। चर्च, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोग आए हैं, जितने लोगों ने खुदा उनके कलाम में से गलतियां और इसके नक्स निकालने की कोशिश की हैं, वो खुद बदल के रह गए हैं। हालेलुया। खुदा उनके कलाम ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है। हालेलुया। कुछ लोगों ने कोशिश की कि इसकी गलतियों को नोट करें, लेकिन पाक रूह ने उनकी गलतियों को नोट किया और उन्हें रियलाइज कराया कि आपकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की ज़रूरत है। हालेलुया। एंड दे बिकम द डिसाइपल एंड दे बिकम द फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तारीफ खुदा के बर्रे की। So we have to preach the gospel of grace. Hallelujah. We have to go and tell someone about the grace that you are being purchased by his blood. Hallelujah. कि हम उसके लहू से खरीदे गए हैं। नंबर 4 है, वी हैव टू प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। हमें खुदा की बादशाही की मुनादी करनी है, बादशाही की मुनादी करनी है, उसके कलाम की मुनादी करनी है, हमें उसके लहू की मुनादी करनी है। इमाल 20 बाब की 25वीं आयत में, इमाल 20 बाब की 26वीं आयत में हमें उसके लहू की मुनादी करनी है, उसके लहू को लोगों तक पहुंचाना है कि हम लहू से साफ किए गए हैं, हमें लहू से खरीदा गया। क्योंकि लिखा है सब आदमियों के खून से पाक हुए हैं, सब आदमी खून से पाक हुए हैं। हालेलुया। हमें खून से पाक किया गया, यीशु के खून से पाक किया गया। प्रेज हालेलुया। और आगे जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत ख़ास पॉइंट है, गौर से इसको सुनिएगा। शेयर भी करते जाइए इस वीडियो को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा लोग बरकत पाएँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है जी, सम टाइम हम कलीसिया को छोड़ देते हैं, चर्च को हम छोड़ देते हैं और हम नुकसान उठाते हैं। पीपल लीव द कवरिंग ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम खुदा को भी छोड़ देते हैं और इसके साथ साथ हम अपने चर्च को और अपनी लीडरशिप को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। नंबर 2, अच्छा अगर ये रेफरेंस आप देखना चाहते हैं, पहला पत्रस उसके 5वें बाब में ये सारे पॉइंट, अब जो मैं पॉइंट बयान करूंगा उसमें से आपको मिल जाएंगे। पहला पत्रस उसके 5वें बाब में ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि हम कलीसिया को छोड़ देते हैं। कभी भी अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को मत छोड़ें, कभी भी अपनी लीडरशिप को मत छोड़ें। चर्च आमीन। बैठे ही सेटल कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू है तो बातचीत के जरिए से उसको सेटल करें। आमीन। ना सिर्फ नेक्स्ट है, ना सिर्फ हम कई बार अपने चर्च को छोड़ते हैं, हम अपने चर्च पर अटैक करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारा पास्टर ऐसा है, हमारी लीडरशिप ऐसी है, मुझे मौका ही नहीं मिलता दुआ करने का, मुझे कलाम करने का मौका नहीं मिलता, मैं पास्टर को पसंद नहीं करता, पास्टर मुझे पसंद नहीं करता। हम कलीसिया को छोड़ भी देते हैं, उस पर अटैक भी करते हैं। पहला पत्रस 5वें बाब में ये सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। कम ऑन चर्च, डोंट डू लाइक दैट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा के कहर को दावत दे रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए। हालेलुया। सो नंबर 3 के पीपल अंडर द कवरिंग बट नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी खादम की कवरिंग के नीचे होते हैं, हम किसी चर्च के अंडर होते हैं, लेकिन हम उन्हें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। तो इसका मतलब है जब हम चर्च को, अपनी कवरिंग को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अपने लीडर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है हम खुदा को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हालेलुया। सो इस बात को याद रखिए। हालेलुया। कि हमने रिस्पॉन्ड करना है, खुदा उनको हमने रिस्पॉन्ड करना है, अपने चर्च को, अपने पास्टर को हमने रिस्पॉन्ड करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तारीफ खुदा के बर्रे की, तारीफ खुदा के बर्रे की। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। राबा शुक्र यंदारमा। हमने रिस्पॉन्ड करना है कलीसिया में रहते हुए। अगर कोई जिम्मेदारी हमारी लगाई गई है चर्च की तरफ से, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बख्शी गई है, तो उसको बड़े बखूबी अंदाज के साथ मैं चाहूँगा कि आप उसको सर अंजाम दें, उस काम को, उस टास्क को जो आपको चर्च की तरफ से दिया गया है। हालेलुया। उसको रिस्पॉन्ड करें। आमीन।
अच्छा, दूसरी कैटेगरी ये भी होती है, नंबर 4 है ये, कि पीपल अंडर द कवरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। ये अच्छा पॉइंट है कि कुछ लोग जो चर्च की कवरिंग के नीचे होते हैं, लीडरशिप की कवरिंग के नीचे होते हैं, और उन्हें जो कुछ कहा जाता है वो एग्री करते हैं। यस सर, यस पास्टर, जी भाई कोई काम है मेरे लिए, पास्टर मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैंने चर्च की चेयर्स लगानी है, मैंने चर्च की क्लीनिंग करनी है, मैंने जो आज मेरी ड्यूटी है, मैंने चर्च के रैक में जो जूते पड़े हुए हैं उनकी तरतीब लगानी है, मैंने आज फूड मिनिस्ट्री करनी है, मैंने आज हदिया कलेक्ट करना है। पीपल अंडर द कवरिंग एंड गिविंग रिस्पॉन्स टूवर्ड द चर्च एंड लीडरशिप। हालेलुया। कि जो लोग जो कवरिंग में होते हैं उनका रिस्पॉन्स भी होता है, और कुछ लोग वो होते हैं जो कवरिंग के नीचे होते हैं लेकिन उनका रिस्पॉन्स नहीं होता। सो जो लोग ऐसा करते हैं कभी भी बरकत नहीं पाते। नंबर 5, पांचवा पॉइंट है बीइंग कवर्ड टू कवर समवन। बीइंग कवर्ड टू कवर समवन, बीइंग कवर्ड टू कवर समवन, यानी कि किसी अथॉरिटी के नीचे रहते हुए किसी को कवर करना, किसी की क़यादत करना, चेन टाइप ये चल रहा है। ठीक है जी, हालेलुया। ढंपे हुए किसी को ढांपना, ढंपे हुए किसी को ढांप देना, किसी टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन एंड डिलीवर द इंस्ट्रक्शन। अगर आप किसी की कवरिंग में होते हैं, लाइक मेरे ऊपर मेरे चर्च की कवरिंग है, और जो मेरे नीचे हैं उन पर मेरी कवरिंग है। कितने लोग हैं या जो किसी की कवरिंग के नीचे हैं या उनके नीचे कोई कवर है। हालेलुया। देखें कि हम किधर खड़े हैं। कहीं हमारे ऊपर ना हम किसी की कवरिंग में हैं और ना ही हमारे नीचे कोई कवरिंग में है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम लावारस, सीधे सीधे इसे अगर हम कहें तो इसे कह सकते हैं कि हम लावारस तो नहीं है, हमारा कोई वाली वारस भी है कि नहीं। The word of God our covering, the Holy Spirit is our covering, the grace of God our covering, church. Hallelujah. And after that, pastor and leadership and church is our covering. Hallelujah. So I'm almost to close, लेकिन 30 ऐसे पॉइंट, 30 ऐसी बातें मैं जो आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी हैं और आपको बहुत बरकत मिलेगी। और आज बाइबल स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारी जो फेसबुक फैमिली है उसने भी खुदाम के कलाम को, और मैंने भी खुदाम के कलाम को सीखा है। हालेलुया। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। आमीन। हालेलुया। ताकि जितने लोग इसको ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा लोगों तक खुदाम का कलाम पहुँचे। सो अब आखिरी पॉइंट्स की तरफ हम आ रहे हैं। आखिरी 30 पॉइंट मैं आपको दूंगा, ज़रूर से गौर से सुनिए और ज़रूर सुनिए इसको। हालेलुया। शेयर कर लेंगे, बड़े बड़े ज़बरदस्त पॉइंट हैं, आपकी ज़िंदगी को ये चेंज कर देंगे, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें ताकि इसके बाद मैं फिर शुरू करूँ। यस, हालेलुया। रामन दोरो शेखेरे वे अंदर। ओके, जिन लोगों के ऊपर कवरिंग नहीं होती, ना खुदा की कवरिंग होती है, ना उसके कलाम की कवरिंग होती है, ना होली स्पिरिट की कवरिंग होती है, ना चर्च की, ना लीडरशिप की, ना किसी बड़े की, ना किसी बुजुर्ग की कवरिंग होती है, यानी कवरिंग यानी क़यादत, रहनुमाई, पनाह, पुश्त पनाही जिसे हम कहते हैं। ओके, उनको नुकसानात और फ़ायदे क्या क्या होते हैं, इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात मैं अब आपको बताऊंगा। 30 फ़ायदे और 30 नुकसान मैं आपको बताऊंगा इसके क्या हैं जी। फ्लैश, ओनली द फ्लैश, सिर्फ जिस्मानी काम। जिनके ऊपर कवरिंग नहीं होती वो जिस्मानी लोग होते हैं। ज़ाहिरी बात है, जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है खुदा के कलाम की, खुदा के लोगों की, वो जिस्मानी है, वो आदमी जिस्मानी है। और बाइबल में भी लिखा कि रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, जिस्मानी जो आदमी है वो ज़मीन के ख्यालातों में और ज़मीन की जिस्मानी बातों में रहता है। सो हमने ऐसा नहीं बनना। जिनके ऊपर कवरिंग होती है वो मोल्ड होते जाते हैं, उनकी शेप जो है वो बनती जाती है, वो जिस्म में नहीं रहते हैं। हालेलुया, वो तब्दील होते जाते हैं। सो हमने फ्लैश में नहीं रहना है। ओके, हमने स्पिरिचुअल कवरिंग के नीचे आना है ताकि हम बरकत पाएं। फ्लैश यानी जिस्मानी, जिस्म।
हमारी कवरिंग जो है वो जिस्मानी भी होनी चाहिए और रूहानी भी होनी चाहिए। हालेलुया। नंबर 2 है, अगर हमारे ऊपर कवरिंग नहीं है, किसी की क़यादत, किसी का साया, किसी की बैक, किसी की सपोर्ट नहीं है हमारे लिए, तो हम सिर्फ वो एक नॉर्मल से होंगे, नॉट द सुपर नेचुरल। अगर आप सुपर नेचुरल पावर का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपके ऊपर किसी की कवरिंग है, या आप होली स्पिरिट की कवरिंग में, या आप खुदा की कवरिंग के नीचे हैं, या आप उसके पाक कलाम की कवरिंग के नीचे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, नॉर्मल रह रहे हैं आप। हालेलुया। सो वी हैव टू बी सुपर नेचुरल। हालेलुया। नॉट द नॉर्मल और नेचुरल, नॉट द नेचुरल, वी हैव टू बी सुपर नेचुरल। अगर आपके पास कवरिंग है तो आप सुपर नेचुरल हैं, अगर आपके ऊपर कवरिंग नहीं है तो आप नेचुरल हैं ओनली। हालेलुया। वही आम है। ओके। नंबर 3, वर्क्स नॉट द ग्रेस। अगर आपके ऊपर कवरिंग है तो आप फजल में हैं, अगर आपके ऊपर कवरिंग नहीं है तो आप आप मिनिस्ट्री भी ऐसे करेंगे जैसे आप जॉब कर रहे हैं कोई सरकारी, या कोई आप वापटा में मुलाजम है या कहीं और मुलाजम है। हालेलुया। वर्क्स नॉट द ग्रेस। आमीन। सो ग्रेस का होना ज़रूरी है। अगर ग्रेस है तो आपके ऊपर अच्छी कवरिंग है, ग्रेस नहीं है तो आपकी कवरिंग जो है विदाउट कवरिंग हम ऐसे ही हैं कि हम जैसे एक नॉर्मल जॉब ही कर रहे हैं, मिनिस्ट्री को भी हम ऐसे करेंगे। ओके। सो नंबर 4 है जी, गिराने वाला या गिरने वाला। अगर आपकी कवरिंग नहीं है तो आप गिरते रहेंगे, हमेशा बार बार आप गिरते रहेंगे, गिरने वाला। लेकिन अगर आपके पास कवरिंग है तो लिखा है कि साधक 7 बार गिरेगा तो मैं से 7 बार उठा खड़ा करूंगा। अगर आपके पास कवरिंग नहीं है आप कभी भी नहीं उठेंगे। लिखा है साधक बला में गिरकर पड़ा ही रहता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है, लेकिन साधक अगर 7 बार गिरता है तो खुदा उनसे 7 बार उठा खड़ा करता है। नंबर 5, रॉन्ग लीडरशिप। रॉन्ग लीडरशिप मीन्स नो ग्रोथ। अगर आपके ऊपर किसी ऐसे गलत कवरिंग है, ऐसी लीडरशिप आपके निगहबान आपका गलत है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी तरक्की नहीं होगी, आप रूहानी तरक्की भी आपकी नहीं होगी, आपकी जिस्मानी तरक्की भी नहीं होगी, आप किसी लिहाज से भी आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। आप जैसी आपकी कवरिंग होगी वैसे ही आप होंगे, जैसा आपका पास्टर, जैसी आपकी लीडरशिप होगी वैसे ही कलीसिया भी बिल्डअप होगी। सो ये अनॉइंटिंग जो है ये ट्रैवल करती है, ये ट्रांसफ़र होती है। ओके। सो मेक श्योर हमारी जो लीडरशिप है वो अच्छी होनी चाहिए, जैसा हमारा लीडर होगा वैसे ही आगे, वो कहते हैं ना कि जैसा बादशाह वैसी राया। ओके। नंबर 6, नो अनॉइंटिंग। गौर करें कि क्या जिस कवरिंग के नीचे हम हैं, जिस क़यादत के नीचे हम हैं, उसके पास अनॉइंटिंग यानी मसा बरकत है या नहीं है। ओके। अगर नहीं है तो आपको अगली सारी स्टोरी का पता ही है। ओके। नंबर 7 है नो डिलीवरेंस। बहाली नहीं है। अगर आपकी लीडरशिप अच्छी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में बहाली नहीं है, क्योंकि वो खुद बहाल नहीं है। ओके। हालेलुया। सो नंबर 8 है नो फ्रीडम। आपकी ज़िंदगी में आज़ादी नहीं है, क्योंकि लीडर आज़ाद नहीं है। लीडर खुद गुनाह में फंसा हुआ है, खुद रुपए पैसे की झंझट में है, वो अपनी फेमस और शोहरत दौलत में मगन है, इसको हासिल करना चाहता है, तो वही सेम स्पिरिट आप में ट्रांसफ़र करेगा। सो इसलिए आपको आज़ादी नहीं है, आप गुलाम हैं, गुनाह के गुलाम है, आप दौलत के गुलाम है, आप दुनिया की ऐशो इशरत के गुलाम है। चर्च हालेलुया। सो मेक श्योर वी हैव अ गुड कवरिंग दैट ब्रिंग्स फ्रीडम इन आवर लाइफ। ऐसी कवरिंग हो जो हमारी ज़िंदगी में फ्रीडम को लेकर है, जो हमारी ज़िंदगी में कलाम की आज़ादी को लेकर है। खुदा के कलाम में लिखा है कि कलाम से वाकिफ़ हो, तो वो सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। तो जब हम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। चर्च हालेलुया। तारीफ़ हो। टू नो जीसस क्राइस्ट इज़ फ्रीडम। यीशु को जान लेना ही हकीकी आज़ादी है। आमीन। नंबर 9, नो स्ट्रेंथ। आपको ताकत नहीं मिलेगी, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी आप वीक करेंगे अगर आपके ऊपर गुड कवरिंग नहीं है, लीडरशिप अच्छी नहीं है अगर हमारे पास। हालेलुया।
नो डायरेक्शन, नंबर 10 है नो डायरेक्शन। आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई सिमत नहीं होगी, हमने क्या करना है, कौन सा ये फैसला करना है, ओके हम क्या करें। आपके पास समझ का कोई तयन नहीं होगा अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है। लेकिन अगर अच्छी लीडरशिप है तो लीडरशिप आपको गाइड करेगी कि आपने क्या करना है। आमीन। नो अबंडेंस लाइफ, कसरत की ज़िंदगी नहीं है हमारे पास अगर हमारे पास अच्छी ज़िंदगी नहीं है। कसरत की ज़िंदगी नहीं है हमारे पास अगर हमारे पास अच्छी कवरिंग नहीं है। नो विजन, हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई रोया नहीं है अगर हमारी लीडरशिप या हमारी कवरिंग नहीं है। नो प्रोटेक्शन, हमारी कोई हिफाजत नहीं है, या हम किसी की बाड़ में नहीं आते, या हम किसी की पनाह में नहीं आते अगर हमारे ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, नो प्रोटेक्शन। चर्च कलीसियाओं को ये एक असूल होता है कि ये हमारी कवरिंग में है, ये बंदा हमारी कवरिंग में है, ये पास्टर हमारी कवरिंग में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नो विक्ट्री, फतहमंदी नहीं है हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे ऊपर किसी की कवरिंग नहीं है, पाकरू की कवरिंग नहीं है, खुदा की कवरिंग नहीं है, उसके कलाम की कवरिंग नहीं है, लीडरशिप की कवरिंग नहीं है, माँ बाप की कवरिंग नहीं है, माँ बाप की क़यादत नहीं है। हालेलुया। नो सेंडिंग टीम, हमारे पास ऐसी टीम नहीं होगी जिसको हम कलाम के लिए आगे भेज सकते हो। नो इटर्नल पर्पस, हमारे कोई अब्दी प्लान नहीं होंगे, हमारे पास कोई न्यू प्लानिंग नहीं होगी जब हमारे पास कवरिंग नहीं होगी। नो फेथ, हमारा ईमान ताज़ा नहीं होगा जब हमारे पास कवरिंग नहीं होगी। नो फायर, हमारी मिनिस्ट्री बुझी हुई मिनिस्ट्री होगी जब हमारी कवरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर कवरिंग होगी तो फायर 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 ऑफ द होली स्पिरिट आपकी मिनिस्ट्री पर काम करेंगे। जब लीडर कायम होगा, जब लीडर फायर से भरा हुआ है, जब लीडर आग से भरा हुआ है, तो कलीसिया भी आग से भरी हुई होगी। हालेलुया। सो नो फ्रूट, अगर पास्टर एक लीडरशिप एक निगहबान जो है उसकी ज़िंदगी में खुद फ्रूट नहीं है तो वो आगे कलीसिया कैसे फेथफुल और फ्रूटफुल होगी, कैसे कलीसिया की ज़िंदगी में फल आएगा जब पास्टर की ज़िंदगी में फल नहीं है। हालेलुया। सो आज हम लीडरशिप के बारे में देख रहे थे, लीडरशिप और पास्टर की एनॉइटिंग के बारे में देख रहे थे, इसलिए मैंने सारी बातें शेयर की हैं। लास्ट फ्यू पॉइंट ओनली। नो रेस्ट, ज़िंदगी में सुकून नहीं है अगर आपके ऊपर किसी की कवरिंग नहीं है। नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी नहीं है अगर आपके ऊपर कवरिंग नहीं है। नो लीडिंग ऑफ स्पिरिट, रूल कुदस की आगाही नहीं है आपके पास अगर आपके पास किसी की कवरिंग नहीं है। नो जॉय, नो ग्रेस, खुशी और इत्मीनान और फजल नहीं है आपके पास अगर कवरिंग नहीं है। नो ग्लोरी गोइंग टू गॉड, आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं दे रहे अगर आपके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। नो फुलनेस ऑफ गॉड, खुदा की जो भरपूर बरकत है आप उसको एंजॉय नहीं करते हैं, आप उसका मज़ा नहीं उठा सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। हालेलुया। नो लिविंग वर्ड, खुदा का जिंदा कलाम अगर आप में नहीं है, खुदा के जिंदा कलाम की कवरिंग चर्च आप पर अगर नहीं है तो दुश्मन आप पर अटैक कर सकता है एंड ही कैन इजीली ड्रॉप यू, ही कैन इजीली ड्रॉप यू। नो लिविंग वर्ड, अगर खुदा के कलाम की कवरिंग आप पर नहीं है, आपके ऊपर किसी पास्टर की कवरिंग नहीं है, किसी लीडर की कवरिंग नहीं है, तो दुश्मन आपके खिलाफ है, दुश्मन आपको गिराने में जल्दी बरतेगा एंड वेरी इजली वेरी स्मूथली ही विल ड्रॉप यू। हालेलुया। नो लिविंग वर्ड, अगर खुदा के कलाम की कवरिंग आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप बहुत जल्द गिर जाएंगे। हालेलुया। नो विजडम, आखिरी पॉइंट है, नो विजडम फ्रॉम गॉड, अगर खुदा के कलाम की कवरिंग नहीं है, आपके पास किसी लीडरशिप की कवरिंग नहीं है, आपके पास किसी निगहबान की कवरिंग नहीं है, यानी कवरिंग यानी क़यादत नहीं है, रहनुमाई नहीं है, तो वेरी सून आपके पास विजडम नहीं है, आपके पास फ्रूटफुल मिनिस्ट्री नहीं है, आपके पास ईमान नहीं है, आपके पास फायर नहीं है। हालेलुया। आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, आपके पास विक्ट्री नहीं है। हालेलुया। आपके पास पीस और जॉय नहीं है। जब हमारे पास कवरिंग होगी, जब हमारे पास अच्छी क़यादत होगी, जब हमारे पास अच्छी लीडरशिप होगी, तो चर्च मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे और आपके लिए हैं। हालेलुया। जब अच्छी कवरिंग होगी, हालेलुया, जब अच्छी कवरिंग होगी, और अच्छी कवरिंग खुदा का कलाम है, खुदा खुद हमारी पनाह है। हालेलुया। खुदावंद हमारी पनाह है, याकूब का खुदा
हमारे साथ है, इसराइल का खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारी जान का लंगर है, वो हमारी जान का फिदिया देने वाला है। सो चर्च, आज हमने देखा है कि वर्ड ऑफ गॉड आवर कवरिंग, होली स्पिरिट आवर कवरिंग, ग्रेस ऑफ गॉड आवर कवरिंग। हालेलुया। और उसके फिर मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जो कि ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट्स थे, 60 से 70 के करीब जो पॉइंट थे। और ये रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारी मंडे को जो बाइबल क्लास थी, जो बुक इमाल की किताब पर जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, वो मिस हो गई उसकी रिकॉर्डिंग। सो समहाउ मैंने ये मुनासिब जाना कि मैं इसको फेसबुक पर शेयर करूँगा, और जितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं उनको ये सेंड कर दूँगा और वो उसको देख भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, लेट मी प्रे फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह खुदावंद बरकत दे कि तेरे लोग तेरे कलाम को सुने और बरकत पाएँ, और गॉडली लीडरशिप और गॉडली कवरिंग इन पर आए। तेरे कलाम की कवरिंग, होली स्पिरिट की कवरिंग, ग्रेस ऑफ गॉड की कवरिंग तेरे लोगों पर आए, एंड लेट देम एक्सपीरियंस द कवरिंग ऑफ होली गॉड, ताकि तेरे लोग बरकत पाएँ। पाकरू खुदा, जितने लोगों ने इस मैसेज को देखा है, सुना है, समझा है, जाना है, रिसीव किया आज शाम, वो बरकत पाएँ और फजल दे के ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक जाए। तेरे लोग इसको शेयर करें और ये बहुत सारे लोगों तक जाए, बहुत सारे खादमीन तक जाए, तेरे खुदाम के पास जाए। और जब वो इसको सुने तो खुदाम वो इनकरेज हो, खुदाम और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। हालेलुया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साजिद, शमाउन, थैंक यू सो मच। हालेलुया। प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाएँ। आमीन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।